अस्सलाम वालेकुम जुले डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो जो यूनिट चल रहा है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और हमने कल मेल और मेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट पढ़ा था। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट आज हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा आपको डायग्राम समझा लूँ। यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का फ्लावर का हमने कल आपको समझाया था। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो फ्लावर के सेंटर पार्ट में होगा, यहाँ पे आपका मेल पार्ट होगा, फिर पेटल सेपल्स नीचे, तो बीच वाले पार्ट को हम बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको हम कार्पल बोलेंगे, और ग्रुप ऑफ कार्पल को हम बोलेंगे गाइनोशियम। ठीक है। तो अगर हम इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो इसमें 3 अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स होंगे। ऊपर जो एक पार्ट होगा जो आपके पोलन ग्रेन्स को क्या करेंगे, एक स्पेस दे देंगे यहाँ पे पोलन ग्रेन्स बैठने के लिए, तो उस पार्ट को हम बोलेंगे स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे जब आप आएंगे तो एक लंबा सा एक होलो स्टिक जैसा नजर आएगा, दैट इज नोन एज स्टाइल। और इसके नीचे आपको ओवरी नजर आएगा, इस ओवरी के अंदर आपको ओव्यूल नजर आएगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख लेना, इस फीमेल पार्ट की बात करें, ये जो स्टिग्मा है दैट रिसीव्स द पोलन ग्रेन, ये स्टिग्मा आपको पोलन ग्रेन को रिसीव करेगा। इसके बाद आपका जो स्टाइल है ये एक स्पेस प्रोवाइड करेगा इस पोलन ट्यूब को इस ओव्यूल तक पहुंचने के लिए। तो ये हुआ आपके कार्पल का एक स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं। तो अगर हम फीमेल पार्ट की बात करें, देखो ये पार्ट है, तो अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा एक मेल पार्ट बनाए तो आपको क्लियर हो जाएगी ये। ठीक है बच्चों। तो अगर आपका पोलन ग्रेन यहाँ से, हमने कल पोलन ग्रेन डेवलपमेंट, अब जब पोलन ग्रेन जब बनता है तो ये यहाँ से फिर इस स्टिग्मा के ऊपर चला जाता है, तो ये स्टिग्मा रिसीव करेगा, स्टाइल से पोलन ट्यूब चला जाएगा और ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा जिससे आपका मेल गैमीट्स फर्टिलाइज करेंगे। तो ये हो गया आपका एक फीमेल गैमीट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक स्ट्रक्चर। ठीक है। तो अगर आप एक फ्लावर की बात करें, यहां पे देखो फ्लावर, यहां पे मेल और फीमेल पार्ट को हम बोलेंगे कार्पल। ठीक है। और ग्रुप ऑफ कार्पल को हम बोलेंगे गाइनोशियम। ठीक है जो, तो इस ग्रुप ऑफ कार्पल को हम बोलेंगे गाइनोशियम। अब इस कार्पल में, एक फ्लावर के अंदर बहुत सारे कार्पल्स हो सकते हैं, एक भी कार्पल होगा, 1 कार्पल या 2, इसको हम बोलें मोनोकार्पलरी। जब आपके फ्लावर में सिर्फ एक ही कार्पल होगा, एक ही फीमेल पार्ट होगा, दैट इज नोन एज मोनोकार्पलरी। आप बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसके अंदर आपको बहुत सारे कार्पल्स मिलेंगे, तो ये डिपेंड करेगा नंबर के ऊपर। अगर 2 होगा उसको हम बोलेंगे बाई कार्पलरी, अगर 3 होगा तो ट्राई, ऐसे करके चले जाएंगे, ट्राई, टेट्रा एंड पेंटा, ऐसे करके। अगर कुछ ज्यादा 5 से कि ज्यादा ही हो तो उसको हम बोलेंगे पॉली कार्पलरी। ठीक है। तो अगर हम एक प्लांट की बात करें, अगर एक ही कार्पल होगा मोनोकार्पलरी, 2 होगा तो बाई, फिर 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, पेंटा एंड बहुत सारे अगर कार्पल्स एक ही फ्लावर के अंदर होगा दैट इज नोन एज पॉलीकार्पलरी। अब इस पॉलीकार्पलरी की या बाई 2 से ज्यादा कार्पल होंगे तो ये एक साथ में फ्यूज भी हो सकता है या तो फ्री हो सकता है। ये जो कार्पल्स होंगे एक साथ में फ्री या फ्यूज हो सकते हैं। फ्यूज मींस जो 2 कार्पल्स हैं, 2 से ज्यादा कार्पल होंगे वो एक साथ में अटैच रहेंगे, और फ्री में सारे जो कार्पल्स होंगे, जितने भी सारे कार्पल्स एक फ्लावर के अंदर हो वो फ्री के फॉर्म में हो, मतलब अलग अलग आपको दिखाई देंगे ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है। तो ये फ्री फॉर्म है। अब इस फ्यूज फॉर्म को हम बोलेंगे, अब यहाँ पे मैं आपको इससे क्लियरली दिखाऊंगा, अगर ये पॉलीकार्पलिक कंडीशन हो जहाँ पे बहुत सारे कार्पल्स आपके फ्लावर के अंदर हो, और इस फ्लावर के अंदर जो कार्पल्स होंगे वो अगर फ्री हो तो हम उसको बोलेंगे
एपोकार्पस। एपोकार्पस कंडीशन में क्या होगा, आपके जो कार्पल्स होंगे दैट इज फ्यूज्ड, दैट इज फ्री। मतलब यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ, ऐसे करके मान लो ये कार्पल होगा तो ऐसे करके, दूसरा ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके कंडीशन होगा जब जहां पे आपके जो कार्पल्स होंगे वो फ्री होगा, एक दूसरे से अटैच नहीं होगा, ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे एपोकार्पस कंडीशन। और इसमें आपको एग्जांपल मैं दे दूंगा, एक रेननक्यूलस फैमिली है, रेननक्यूलेसी फैमिली, इसमें जो सारे प्लांट्स है वो इस कंडीशन को दिखाता है जहां पे बहुत सारे कार्पल्स भी होंगे और वो फ्री भी होंगे, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे एपोकार्पस कंडीशन। और दूसरा जो कंडीशन होगा दैट इज फ्यूज्ड, फ्यूज्ड, और इसको हम बोलेंगे सिनकार्पस। सिनकार्पस कंडीशन, सिन इज फ्यूज्ड, ये याद रखना। तो इस कंडीशन में जो कार्पल्स रहेंगे वो एक दूसरे से फ्यूज रहेंगे ऐसे करके, एक ही हमको लगेगा एक ही सिंगल ओवरी है, बट अगर हम इसको सेक्शन करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे लोक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख लेना, कार्पल फीमेल पार्ट हो गया, ये कार्पल्स डिपेंड करेगा, मोनो भी होगा, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटाइन, पॉली। अगर मोनोकार्पोलरी कंडीशन में तो आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहा, उससे ज्यादा, मोनो से ज्यादा, जब एक से ज्यादा होगा तब एक कंडीशन आ गया यहाँ पे एपोकार्पस कंडीशन एंड सिनकार्पस कंडीशन। एपोकार्पस कंडीशन इज जहां पे आपके कार्पल्स होंगे फ्री, और आपको यहाँ पे सिनकार्पस कंडीशन में आपका ये जो कार्पल्स होंगे दैट इज फ्यूज्ड। इसमें एक प्लांट है ओपियम, ये जो प्लांट है इस प्लांट के अंदर आपको ये वाला कंडीशन नजर आएगा जहां पे आपके कार्पल्स फ्यूज रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको मैं तो करता हूं, अगर आप इस पार्ट को देखो, ये पार्ट है, अंदर आपको क्या नजर आएंगे, ऐसे करके यहाँ पे ओवरी नजर आएंगे, तो ठीक है। तो अब जो जो इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है दैट इज दिस पार्ट, ये वाला पार्ट है जहां पे आपका ओवरी होगा, ओव्यूल होगा, सॉरी, इसको हम ओव्यूल बोलेंगे। इस पूरे पार्ट को, बल्ब स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ओवरी, ओवरी के अंदर आपका ओव्यूल होगा। तो हमारे लिए ये वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो दो पार्ट है स्टिग्मा और स्टाइल, ये सेकेंडरी रोल निभाता है, ये पोलन को रिसीव करेगा, यहाँ से पोलन ट्यूब को ले जगह दे देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि हमको इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो अगर हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो ये ऐसे बनेगा आपको, ठीक है। अगर हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर को देखें तो ऐसा नजर आएगा आपको, जब इस ओव्यूल को सेक्शन करेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा। इस दो लेयर ऑफ सेल्स को हम बोलेंगे, इस दो लेयर ऑफ टिश्यूज को हम बोलेंगे इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट के अंदर आपको एक मास ऑफ सेल नजर आएगा यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे न्यूसिलस, ठीक है, NUCELLUS, न्यूसिलस। ये मास ऑफ सेल यहाँ पे अंदर पाया जाएगा, इसको हम बोलेंगे न्यूसिलस। अब इस बेस वाले यहाँ पे इसको, ये जो है आपको यहाँ पे
स्टॉक जैसा नजर आया है, इसको हम बोलेंगे फ्यूनिक्यूल। फ्यूनिक्यूल। और यहाँ से जो पॉइंट, जहाँ से इस जगह से, इस पॉइंट जहाँ से फ्यूनिक्यूल के इस पॉइंट से जहाँ से ओवरी आपका निकल रहा है, उसको हम बोलेंगे हाइलम। क्या बोलेंगे? हाइलम। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर, ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आमतौर पर आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे नजर आएगा। अंदर आपको मास ऑफ सेल नजर आएंगे, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर एक कवरिंग जैसा आपको नजर आएगा, दैट इज नोन एज इंटीग्यूमेंट। और नीचे एक स्टॉक जैसा नजर आएगा, दैट इज नोन एज फ्यूनिक्यूल। और स्टॉक और ओवरी के बीच में जहां से बेस पॉइंट है, जहां से ओव्यूल एराइज होना स्टार्ट होता है, दैट इज नोन एज, उस बेस पॉइंट को हम बोलेंगे हाइलम। अब ये फ्यूनिक्यूल किससे अटैच होगा? अब हम इस यहां से ऐसे देखेंगे, ऐसे करके हम छोटा स्ट्रक्चर बनाए ओव्यूल का, ऐसे करके, तो ऐसे करके हुआ। ठीक है, तो ये फ्यूनिक्यूल है। तो ये फ्यूनिक्यूल यहाँ पे एक बेस बनता है। ये बेस होगा आपका प्लासेंटा। इस प्लासेंटा से ही अटैच होगा। ये प्लासेंटा आमतौर पर पैरेन्काइमेटस सेल से ही बना होगा, जो कि आपके इस ओव्यूल के लिए फूड सप्लाई का एक जरिया होता है। तो यहाँ पे देख लेना इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर, इंटीग्यूमेंट, इसके बाद अंदर आपका न्यूक्लियस, यहाँ पे फ्यूनिक्यूल, और जो पॉइंट यहाँ से राइज होता है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे हाइलम। और ये जो फ्यूनिक्यूल है, ये किससे अटैच होगा? आपके प्लासेंटा से अटैच होता है। देख लो, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो बहुत सारे प्लांट्स के अंदर आपका ये जो इंटीग्यूमेंट होता है, वो एक ही इंटीग्यूमेंट भी होता है, दो भी होता है। तो यहाँ पे यूनिटेगमिक, उस प्लांट को ऐसे प्लांट जिसमें सिर्फ एक ही इंटीग्यूमेंट हो, यूनिटेगमिक बोलते हैं, जहां पे सिर्फ आपका एक ही इंटीग्यूमेंट हो। अगर ओव्यूल की बात करें तो डिफरेंट प्लांट्स के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल नजर आएंगे। टाइप्स ऑफ ओव्यूल नजर आएगा। ठीक है, तो ओव्यूल के पोजीशन के हिसाब से वो हम डिफरेंट टाइप्स कैसे देखते हैं। ये जो फ्यूनिक्यूल है और उसका जो ये जो है, इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल को हम देखते हैं। अब इससे पहले थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेना, इस साइड को, यहाँ पे जो ये जो पोर बनता है, इस साइड को हम बोलेंगे माइक्रोपाइल एंड, और नीचे वाले एंड को जो माइक्रोपाइल से डिस्टेंस पे है, उसको हम बोलेंगे चालाजा एंड, चालाजल एंड बोलेंगे, या चलाजे भी बोलते हैं, चलाजा या माइक्रोपाइल ये भी बोलते हैं, या एंड भी बोलते हैं। तो ये जो इंटीग्यूमेंट है वो कंप्लीटली इस ओव्यूल को, इस न्यूक्लियस को इंसर्कल नहीं करता है। इस साइड पे, ये माइक्रोपाइल एंड पे, जहां से फ्यूनिक्यूल के अपोजिट वाली डायरेक्शन में आपका जो इंटीग्यूमेंट है वो एक हल्का सा स्पेस बनाता है। ये कंप्लीटली रिंग नहीं बनाएगा, एक छोटा सा स्पेस यहाँ पे रखेगा। तो इस स्पेस वाले साइड को हम बोलेंगे माइक्रोपाइल एंड, और इस स्पेस के अपोजिट वाले जहां से आपका इंटीग्यूमेंट एराइज होता है, यहाँ से इस पोजीशन से आपका इंटीग्यूमेंट एराइज होता है, इस पोजीशन को हम बोलेंगे चालाजल एंड। ये आपको याद रखना है, ये दो इस पोजीशन, क्योंकि इस पोजीशन पे काफी आपका बाद में डेवलपमेंटल स्टेजेस में ये याद रखना पड़ेगा। इस दोनों साइड को, ऊपर वाले साइड को हम बोलेंगे माइक्रोपाइल एंड, नीचे वाले साइड को हम बोलेंगे चालाजल एंड। यहाँ तक ये ओवरी की बात होगी, ओव्यूल की बात होगी, स्ट्रक्चर की। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल। अब ओव्यूल मैंने कहा था इस हाइलम, इस
स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं यहाँ पे। जब आपका ये फिनिक्यूल और ये आपका ये पूरा जो माइक्रोपाइल है वो एक ही स्ट्रेट लाइन में, एक ही परपेंडिकुलरली आपको जब नजर आएगा, इस टाइप को हम बोलेंगे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे देख लेना, जब आपका फिनिक्यूल ऐसे करके, फिनिक्यूल और ये माइक्रोपाइल है ऐसे करके एक ही स्ट्रेट लाइन में आपको, एक ही वर्टिकल लाइन में आपको जब पाया जाएगा, दैट टाइप ऑफ ओव्यूल इज नोन एज ऑर्थोट्रोपस। और सेकंड टाइप में आपको यहाँ पे इन्वर्टेड होता है, यहाँ पे ओव्यूल इन्वर्टेड होगा ऐसे करके, ऐसे करके। तो इस टाइप को हम बोलेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। सेक्शन में हो आप, एनाट्रोपस में क्या होता है, जो आपका ओव्यूल है वो वर्टिकल होता है ऐसे करके, बेंड होता है, यहाँ पे आपका माइक्रोपाइल एंड नीचे की तरफ आपके झुक जाता है, तो इस टाइप को हम बोलेंगे एनाट्रोपस। और ये जो मोस्टली प्लांट्स में, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में ये वाला आपका ओव्यूल नजर आएगा, कौन सा, एनाट्रोपस वाला, ठीक है। तो ये देखो दो कंडीशन हो गए, जहां पे पहले में आपका एक वर्टिकल सेक्शन में एक ही लाइन में ऐसे करके, ये इन्वर्टेड होगा ऐसे करके, तो इसको हम बोलेंगे ऐसे करके। तो ऐसे जब इन्वर्टेड ऐसे करके होगा, तब आप इस टाइप ऑफ ओव्यूल को बोलेंगे एनाट्रोपस। इसके बाद और एक कंडीशन आता है जहां पे मैं आपको सॉरी, इस कंडीशन में जहां पे आपका ठीक है, तो ओव्यूल और फिनिक्यूलस परपेंडिकुलर, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो ऐसे करके 90 डिग्री एंगल पे हो, ओव्यूल और आपका फिनिक्यूल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बनाता हो, इस टाइप ऑफ ओव्यूल को हम बोलेंगे हेमी एनाट्रोपस, नोन एज हेमी एनाट्रोपस। इसके बाद नेक्स्ट में आपको क्या होगा, नेक्स्ट टाइप ऑफ ओव्यूल इज, सिर्फ आपको यही याद रखना है, पोजीशन ऑफ फिनिक्यूल और माइक्रोपाइल एंड के हिसाब से ही आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल बनते हैं। ये इस वर्टिकल लाइन में यहाँ पे इन्वर्टेड, जो कि एनाट्रोपस बोलेंगे, और मोस्ट ऑफ द प्लांट में ये वाला ओव्यूल पाया जाएगा। नेक्स्ट इज हेमी एनाट्रोपस, जहाँ पे परपेंडिकुलर होगा फिनिक्यूल और आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो है, ओव्यूल का शेप वो ऐसे करके 90 डिग्री पे होगा, दैट टाइप ऑफ ओव्यूल इज नोन एज हेमी एनाट्रोपस। इसके बाद और एक कंडीशन आएगा जहाँ पे ऐसे करके होगा, थोड़ा बहुत और बेंड होता है ऐसे करके, और बेंड होके आपके इस फेनिक्यूल की तरफ आता है, तो इस टाइप को हम बोलेंगे कैम्पाइलोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। को बोलेंगे जहां पे आपका ओव्यूल बेंड करके, ये वाला माइक्रोपाइल जो एंड है वो ज्यादा ही बेंड होगा, 90 डिग्री पे नहीं होगा, इससे थोड़ा बहुत टिल्ट होगा, टिल्ट होके आपका जो माइक्रोपाइल एंड है वो फिनिक्यूल की तरफ थोड़ा बहुत बेंड होता है ऐसे करके, तो इस टाइप को हम बोलेंगे कैम्पाइलोट्रोपस, ठीक है। फिर इसके बाद और एक टाइप ऑफ ओव्यूल होता है जहां पे आपका, इसके मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ही बनाता हूँ,
ओव्यूल है वो हॉर्स शू शेप होता है ऐसे करके, और ओव्यूल ही एक हॉर्स शू शेप बनता है ऐसे करके। यहाँ पे आपका ओव्यूल जो है वो हॉर्स शू शेप बनता है। तो इस टाइप ऑफ ओव्यूल को हम बोलेंगे एम्फीट्रोपस। ठीक है, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ओव्यूल। पहला हो गया ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, जहां पे आपका यहाँ पे फिनिक्यूल और आपका जो बेस पॉइंट है, यहाँ पे आपका जो माइक्रोपाइलैंड है वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा, दैट टाइप इज नोन एज ऑर्थोट्रोपस। जहां पे ये इन्वर्टेड कंडीशन में, मोस्ट ऑफ द प्लांट में ये जो ओव्यूल है वो इन्वर्टेड कंडीशन में, इस कंडीशन में होगा, दिस टाइप इज नोन एज एनाट्रोपस ओव्यूल। और मोस्टली प्लांट में ये पाया जाएगा। ओवरी होगा वो एक वर्टिकल, एक क्या बोलेंगे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, एक 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो ऐसे करके होगा। तो इस टाइप को हम बोलेंगे हेमिएनोट्रोपस। और कैम्पाइलोट्रोपस में आपका जो ये जो माइक्रोपाइलैंड है वो ज्यादा फिनिक्यूल की तरफ मुड़ जाता है, तो इसको हम बोलेंगे कैम्पाइलोट्रोपस। और लास्ट इज एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस में आपका हॉर्स शू शेप, ये आपको पूछा जाता है आमतौर पर ऑब्जेक्टिव्स में कि एम्फीट्रोपस ओव्यूल कैसा होता है, तो वहां पे आप ये बताएंगे कि यहाँ पे हॉर्स शू शेप होता, हॉर्स शेप्ड। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये हॉर्स शू शेप्ड होता है यहाँ पे। और एक टाइप ऑफ ओव्यूल है जहां पे आपको पूरा जो ओव्यूल है ऐसे करके यहाँ पे जो ये पूरा ऐसे करके, ठीक है, इस टाइप में जहां पे पूरा फिनिक्यूल इस ओव्यूल को कवर करता है ऐसे करके, इन्वॉल्व जैसा कवर करता है, तो ऐसे टाइप को हम बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, तो इस टाइप को हम बोलेंगे सर्सिनोट्रोप टाइप ऑफ ओव्यूल। तो हमने आज पढ़ा है, एक फीमेल पार्ट पढ़ा है। फीमेल पार्ट में हमने 3 पार्ट्स अलग पढ़े हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा और स्टाइल का काम यही है, उस पोलन को रिसीव करना और वहां से पोलन ट्यूब को पास करना। इसके बाद जो हमारा जो मेन है वहां पे ओव्यूल है। ओव्यूल के बारे में हमने बताया, ओव्यूल इज आपके सेंटर, ओवरी के सेंटर में होगा, और 2 लेयर्स ऑफ इंटीग्यूमेंट्स वहां पे पाए जाएंगे। अंदर आपका न्यूक्लियस होगा, नीचे आपको एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगा, दैट इज नोन एज फिनिक्यूल। और फिनिक्यूल के अंदर आपको फिनिक्यूल ओव्यूल अराइज होता है, तो उस बेस को हम बोलेंगे हाइलम। ठीक है, तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है ना पहले बच्चों, इसके बाद हम यहाँ पे जो ओव्यूल जो ओपन होता है उसको हम बोलेंगे, ओव्यूल का जो ओपन वाला स्पेस होता है दैट इज नोन एज माइक्रोपाइल, और नीचे वाले साइड को हम बोलेंगे चालाजल एंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये वाले इस गेमेटोफाइट डेवलपमेंट को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।